वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, जो मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दें, क्योंकि आई एम श्योर वीडियो तो आपको पसंद आने ही वाली है। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जनाब घंटी का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि मैं अपनी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चिकन टिक्का बोटी की असल रेसिपी, जो कि बिल्कुल मलाई जैसी नरम और जूसी होगी अंदर से। बेहद मज़े का ये बारबेक्यू है जो कि हर घर में यंग बच्चे जो पार्टियाँ करते हैं तो उन्हें होता है कि बारबेक्यू किया जाए। तो चिकन टिक्का बोटी का जो बारबेक्यू किया जाता है तो जनाब उसकी असल रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज अपने बच्चों के साथ बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलते हैं जनाब रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ले लिया है 2.5 किलो चिकन। इसको मैंने धो के अच्छे से जनाब इसका पानी जो है सारा निकाल लिया था। और इसमें जाएगा ये नेशनल का टिक्का बोटी मसाला और जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जनाब सबसे पहले मैं इसमें शामिल करती हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। जनाब अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें जाएगा ये नेशनल का टिक्का बोटी मसाला, पूरा पैकेट जो है ये मैं इसमें डालूंगी। अगर आप जो स्पाइस है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च भी जो पेस्ट बना के वो शामिल कर सकते हैं, पानी ना हो उसके अंदर। यहाँ पे मैं पौना कप जो है ये दही का ले रही हूँ। इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से, तो ताकि मसाला जो है वो बोटी की हर जगह पे लग जाए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती इसमें। अदरक लहसुन की पेस्ट गई है, दही गया है पौना कप और जनाब पूरा नेशनल का मैंने एक पैकेट डाला है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें वो सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच जो है वो मैंने ऑयल का शामिल कर दिया है। इसको भी मैं अब अच्छी तरह मिक्स करके तो जनाब बताती हूँ इसको क्या करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और 2-3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने इसको ओवरनाइट नहीं छोड़ा था क्योंकि मुझे फ़ौरन ही बनाना था। तो मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है हो गए थे। तो मैंने फिर इसको जो है ये देखें इस तरह ये सारा मसाला जो है अच्छे से जज़ब हो गया। तो अब इसको हम करेंगे क्या वो भी आपको बताते हैं। तो इसको मैंने फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बाहर मैंने उनको बोल दिया था कि स्टैंड पे कोयले वगैरह सारे लगा लें। तो यहाँ पे मेरा जो शहज़ादा भांजा है वो आ गया है, वो सारे कोयले वगैरह यहाँ पे जला रहे थे। तो उनके पापा भी यहाँ पे आ गए हैं और वो भी अभी कोयले जो हैं वो कहते चलें मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पे वो भी जो हैं वो अपने कारनामे अंजाम दे रहे हैं। जब तक कि ये जल जाते हैं फिर तब तक हम सीखों के ऊपर अपने वो टिक्का बोटी वगैरह भी लगा लेंगे। और मासूमा का तो आपको पता है उसने हर टाइम जो है जनाब वो फ़न करना होता है कि मैं बस जो है मैं ही सारे काम करूँ बाकी सारे पीछे हो जाएं। तो वीडियो जो है एक व्लॉग की शक्ल में भी आ गई है और एक पूरी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। आप आराम से जो है बना सकते हैं, घर में बारबेक्यू पार्टी कर सकते हैं और बड़ा इजी है इसको बनाना। कोई इतना मुश्किल नहीं है जनाब कि हम जो है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस मैं तो ये कहती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं हुज़ैफ़ा और ओन जो है वो भी सीखों के ऊपर बोटियाँ लगा रहे हैं और ओन के पापा जो थे वो उसको बोल रहे थे कि ओन ये लूज़ हैं वो सारी गिर जाएंगी, जब हम इसको रखेंगे स्टैंड के ऊपर तो वो अंदर ही उसके गिर जाएंगी। तो उसको क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लगा रहा था उसको लगानी नहीं आ रही थी। मासूमा कह रही थी मैंने भी लगाना है। मैंने कहा नहीं अब आप पीछे हो जाओ। तो यहाँ पर मासूमा के फ़न जो है वो आप देख सकते हैं कि वो साथ साथ जा रही हैं। तो अभी ये ऊपर लगा लेते हैं जो बोटियाँ सीखों के ऊपर, तो फिर हम इसको रखते हैं स्टैंड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें ये पहली जो एक शिफ्ट है वो तैयार हो चुकी है बोटियों की। तो इसको भी मेरा भांजा जो है वो कोयले वगैरह उनके पापा ने सारे सेट कर दिए थे पूरे स्टैंड पे। आप देखें तो अगर आपके पास स्टैंड जो है वो बड़ा है तो फिर आप ज़्यादा सीखें भी रख सकते हैं। तो मैं जो था हमारा स्टैंड जो था वो छोटा था बारबेक्यू वाला, तो इसके ऊपर तकरीबन हमने जो 6 हैं वो सीखें इसके ऊपर आई थी। तो ये वाले हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पे जनाब ये जब तक बनते जाते हैं इनको आप देखें और बहुत आसान है इनको बनाना।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दफ़ा तो इन्होंने बना के जो है वो उतार ली हैं, अब दूसरी दफ़ा रखा है ये ऊपर। आपने क्या करना है, आपने तकरीबन उसको ना हर 1-2 मिनट के बाद ऐसे साथ साथ घुमाई जाना है और साथ साथ में ना ऊपर उसके ऑयल लगाते जाना है। जब थोड़ा सा पकना शुरू हो जाता है ना, जब देखें कि बोटी का कलर चेंज हो रहा है, आपने क्या करना है, ब्रश है, आपने देखा होगा जब हम बारबेक्यू लेने जाते हैं किसी मार्केट से या किसी दुकान से, तो उन्होंने एक उनके पास लंबी सी स्टिक होती है और स्टिक के ऊपर उन्होंने ना कपड़ा सा लगा के बांधा होता है और उसके ऊपर ऑयल लगा के वैसे लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास ये ब्रश जो है अवेलेबल नहीं है घर पे, तो आप भी ऐसे कोई स्टिक लेके जो साफ़ मलमल का अच्छा कपड़ा होता है, साफ़ सुथरा हो, ठीक है, तो वो आप लगा के तो उसके ऊपर उसके साथ भी आप ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये ब्रश जो है अवेलेबल नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आप भी वो करें। तो ऐसे ये देखें ये वाले जो हैं ये भी तैयार हो चुके हैं और ओवन तो साथ साथ खाई जा रहा था, तो मैं कह रही थी कि सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह ये पक चुके हैं। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े के बने थे, आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे और कैसी ये लगी आपको रेसिपी, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल उनके ऊपर लास्ट पे आके जो थोड़ा बोटी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, आपने सीख को घुमाते जाना है। ये नहीं है कि आपने एक जगह पे रखना है तो वो फिर सारा जल जाएगा, एक साइड से जल जाएगा और एक साइड से पक जाएगा। सीखें जो है आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको घुमाते जाना है और उसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाना है। ये नहीं कि आपने ऑयल भी भर के लगाना है, बिल्कुल हल्का सा आपने लगाना है। ऑयल लगाना चाहते हैं ऑयल लगा लें, घी लगाना चाहते हैं घी लगा लें, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है और इतने लजीज और मज़े के बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही लजीज बने थे। तो अभी लास्ट पे आके मैंने कहा ज़रा मैं भी पीछे ना रह जाऊँ, तो जनाब मैंने भी अपना हिस्सा डाल लिया। मैंने कहा जो आखिरी वाली सीखे हैं वो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखें मैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये इसको घुमाती जा रही हूँ स्टिक्स को, तो कितना प्यारा कलर आता जा रहा है। और जब आप घुमाते जाएं, जब कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद आप जो है उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑयल और घी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से, मेरे पास ये ब्रश था, ब्रश के साथ ही मैं यहाँ पे देखें कि ऑयल लगा रही हूँ इनके ऊपर, ठीक है, बहुत भर भर के नहीं लगा रही, हल्का सा मैं ऑयल में डिप करती थी और इनके ऊपर लगा लेती थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जो बारबेक्यू टिक्का है, चिकन टिक्का बोटी, वो बनके तैयार हो चुकी है। तो ये है जनाब इसकी फाइनल लुक। और इसके साथ मेरे पास दही पड़ा हुआ था, मिंट की मैंने चटनी बना ली थी, बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आप चपाती भी खा सकते हैं, नान भी खा सकते हैं, आपके अपने ऊपर है जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहते हैं। चावलों के साथ खाना चाहते हैं, चपाती के साथ खाना चाहते हैं, नान के साथ खाना चाहते हैं, तो जनाब आप खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान और ये इजी रेसिपी है, आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। अपने घर में पार्टियां करें, बच्चों को खुश करें, बच्चों को खिलाएं बारबेक्यू घर में बना के बच्चों के सामने। एक तो फ़न भी हो जाता है और मज़ा भी आता है, और आपको पता ये भी पता होता है कि हम घर में बना रहे हैं तो ये हेल्दी है। बाहर से लेके आ रहे हैं, कुछ पता नहीं होता, क्या हाथ गंदे होते हैं, लोगों ने कैसे बनाया होता है कैसे नहीं। तो मैं बहुत जल्द आपको फिश टिक्का की भी रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह। सो जनाब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।